राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सवारो स्वागत है सा। आज मैं आपने आलू रे कड़ो नया नाश्ता बनावनी बताऊला। आपने पकोड़ा खाना पसंद है तो आपने नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्हीं साथ खाने वास्ते मैं आपने इमली और गुड़ री खट्टी मीठी चटनी बनावनी बताऊला, जिनो कॉम्बिनेशन आपने इन साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पधारो हमारी रसोई रमाईने पर नाश्ता बनावना शुरू करा। इन वास्ते सब पहले आप इमली चटनी वास्ते इमली भिगान तैयार कर लेवा। तो मैं पाव कप इमली लीवी हूँ। इन टाइम मैं आपने बता दूँ इनमाने बीज वगैरह होया करे। आप कड़ी भी चाहिए बिना बीज इमली भी खरीदा मार्केट में, फिर भी थोड़ा कोई बीज निकल जाया करे। तो देख मारे पाव कप रमाईने 2 बीज निकल गया है। इन तरह रेसा वगैरह वह वे भी निकाल लेना पड़े, है ना, अलग कर लेवा। अब मैं बॉल लिया हूँ, बॉल दे मैं ना इमली डाल देवा। इनमाने कोई तरह रेसा वगैरह नहीं रहा, जब तक दिखा जीता अपना निकाल लेना रेसा। अब मैं मेजरिंग कप 1 कप पानी लिया हूँ और 250 ml पानी है। इमली जल्दी भिगने वास्ते मैं थोड़ा गुनगुना पानी लिया हूँ, तो गुनगुना पानी के इमली जल्दी भिग जाया करे। और 250 ml पानी डाल ले पाए, इन्हें भिगाने रख देवा। अपन दूसरा काम करना जितना इमली भिगना तैयार हो जाए। अब इन्हें साइड में रख देवा। जब तक इमली भिगे है जितना अपन आटो ओसन तैयार कर ला। तो उन वास्ते मैं 1 कप आटो लिया हूँ, जो बॉल में ले लेवा। अब इन मैंने आधा छोटो चम्मच नमक डाल देवा। नमक आप स्वाद अनुसार आप इनमें डाल दीजिए। आधा छोटो चम्मच इन मैंने लाल मिर्ची डाल देवा। 1/4 छोटो चम्मच वही थी इन मैंने हल्दी डाल देवा। 1/4 छोटो चम्मच वही था इन मैंने अजवाइन डाल देवा। अजवाइन आप हाथ में इन थ्रू ले मसाला डालना, जिन्हों को एक खुशबू अच्छी आवे। अब 1 टेबल स्पून वही तो इन मैंने तेल डाल देवा। न तेल ने सब जगह अपने मिक्स कर लेना। मसाला ने भी अपना अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इनमें ज़्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं, अपन 1 टेबल स्पून डाला तो बहुत है, बस तेल सब जगह लाग जाना चाहिए। अब इन आटे वाले कप रे मानी जब पानी ले लें और रूम टेम्परेचर वाला पानी लियो मैं, ना तो अपन गर्म लेना ना ठंडो लियोना। थोड़ा थोड़ा करने पानी डाल अपन आटो गूंद लेवा। और इन तरह आप आटो ओसन ने तैयार कर लिया। तो आपने बता दूँ आटो काफ़ी टाइट ओसन ने तैयार करना पाना। देखो थोड़ी देर आटो आप भिगाने रखा लचार थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, आटो अपना टाइट ओसन नहीं ना। अब इन्हें आप आटे ने ढक्कन लगाने 15 मिनट वास्ते रख देवा। ये तो आटो ओसन में लगभग अपना आधो कप पानी ला गया है। तो अब आप 2 आलू लिया। इन आलू ने आप कुकर में डालने 3 सीटी तक उबाल लिया। तो आलू अपना अच्छा उबलना तैयार हो गया है। नहीं ना छिलको निकाल लिया। अब इन आलू ने आप कद्दूकस कर लिया। तो अपना महीन वाला कद्दूकस है, इनू कद्दूकस करना, ज़्यादा बड़ो कद्दूकस नहीं करना। आप चाहो तो हाथों भी इन्हें महीन पेस सको। ईमान कोई तरह घाटा वगैरह नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह अपने पूरा कद्दूकस हो जाना चाहिए। कद्दूकस करने से कोई एक आलू एकदम महीन हो जाए, एक सीरी को एकदम पीस जाए। देखो इन तरह 2 ही आलू ने अपना कद्दूकस कर लिया। हाँ अब इन्हीं साथ मैं आधा इंच जितो अदरक का टुकड़ो लियो, इन्हें भी आप कद्दूकस कर लिया। जिन्हों कई टुकड़ा टुकड़ा मुंडे में नहीं आवेला ने कद्दूकस कर अच्छा लगेगा। आप चाहो तो मही काटने डाल दो। काटने में थोड़ा महीन काटना, मोटो मत काटजो। अच्छा महीन हो गया कद्दूकस एकदम। अब मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ, 2 हरी मिर्ची भी इनमें डाल दूँगा। मिर्ची भी आप महीन काटने डाल दो, इन सब लोग का फ्लेवर अच्छा होगा। अब मैं थोड़ा धना लिया हूँ, धना इनमें डाल देना। 1 मैं कांदो लिया हूँ जिन्हें इतना मही काट लो। इन्हें भी देखो एकदम महीन कटी हुआ कांदो है। इन तरह महीन कांदो काटने डालना इनमें। अब इन मैंने कुछ मसाला मिक्स कर लेवा। आधा छोटो चम्मच में लाल मिर्ची ली हूँ। मिर्ची भी आप जरा तीखा खाओ हो तो बत्ती भी डाल सको, न कम मिर्ची खाओ तो कम भी डाल सको आप। आधा छोटो चम्मच इनमें अजवाइन डाल देवा। आधा छोटो चम्मच इनमें जीरो डाल देवा। पाव चम्मच वजी तो इनमें हल्दी डाल देवा। आधा छोटो चम्मच वजी तो नमक डाल देवा। इनमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सको। आधा छोटो चम्मच इनमें सूखा धाना डाल देवा। अब आप आधा कप बेसन लिया। इन बेसन ने इन साथ मिक्स कर लेवा। अब आप थोड़ा थोड़ा करने में पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करने डालना पानी। नहीं ना थोड़ा गोल बनाना तैयार करें। आलू रे कारण इनमान टेस्ट बहुत अच्छा आवेला कि आलू री पुड़िया के बच्चा ने खावनी अच्छी लाग्या करे। तो इन तरह आप बनाने खवाला तो बच्चा ने बहुत ही अच्छी लागेला। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने तैयार होया करे। थोड़ा सा पानी और डाल दिया इनमें ना, और कुल मिलाने में 1/3 कप पानी इनमें डाल दियो। ज़्यादा पतलो गोल नहीं करना है अपन ने, क्योंकि अंदर में नहीं पानी छूटा करे नहीं, ये गोल ज़्यादा पतलो हो जाया करता। इस वास्ते अपन ने ज़्यादा पतलो गोल नहीं करना है। अब इन मैंने पास थोड़ी है कि हींग डाल देवा। लगभग पाव चम्मच वजह हींग डाल दी उन्हें। हींग डालने से कोई अजमन हींग डाल दान के बेसन अपना गैस नहीं करिया करे। तो इन तरह अपना गुड़ बनाना तैयार कर लिया। और देखो गुड़ ज़्यादा पतलो नहीं है, ज़्यादा जाडो भी नहीं है। तो थोड़ी देर रुके अपन 15 मिनट में थोड़ा पानी छूटना शुरू हो जाला। इन माने 10-15 मिनट कहीं
तो इस वास्ते अपन साइड में रख दा। अब अपन चटनी बनाने तैयार कर लें। तो इमली भी गाने रखे ना अपने 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट में मैंने काफ़ी इमली अपने सॉफ्ट हो गई है, देखो एकदम इनमें तो पल्प है निकल रही है आराम, इन तरह सॉफ्ट हो जाने चाहिए इमली। अब अपन इमली ने मिक्सी रे खंड में डालने पीस लिया। आप अगर मिक्सी नहीं हुए तो आप हाथों भी ना मसल नहीं ना पल्प निकाल सको, पर मैंने मिक्सी रे मान डालने पीस लिया। इन्हें ढक्कन लगा ना अच्छी तरह पीस लिया। देखो इमली अपन बहुत अच्छी पीसी गई है। अब आप छान ले, वहाँ छानने का कारण हो या करे इमली रा कुछ रेसा इन मैंने रह जाया करा, तो छानने से न कहीं रेसा सारा निकल जावाला, तो पेस्ट अपन अच्छो एकदम स्मूथ बनने तैयार वेला। भाई इन तरह पाइन छान ले, पीसने से कही है पेस्ट एकदम स्मूथ बनने तैयार हुए। अब मिक्सी रे खंड मैंने थोड़ा पानी डाल दे, इन मान की लागोड़ो वेला जिको भी अपन साफ हो जावेला। इन तरह ओपा हिलाने के मिक्सी रे खंड में पानी डाल ले ले, अगर मिक्सी रे खंड भी साफ हो जाए न जो इमली रो पल्प रो कुछ बचोड़ हो जो इनमें ना जाए अपा इन तरह ओपा इनमें डाल दें। इन तरह पूरी इमली रह के पल्प निकल जाए। देखो लारे कुच्चो बच गया है, तो छानने से इन तरह कुच्चो बच जाए करे और कुच्चो अपन की काम रखो नहीं। अब पल्प पूरा इन्हें निकल गया है। अब देखो पल्प की तो अच्छो बनना तैयार हो गया, एकदम स्मूथ पल्प बनने तैयार हो गया। अब चटनी बनानी शुरू करा, इस वास्ते मैं कडालो लिया हूँ। कडाल रहे माने एक छोटा चम्मच तेल डाल दिया, ज़्यादा तेल डालने जरूरत नहीं अपन, और गैस चालू कर दें। तेल अपना गर्म हो गया है, इन मैंने पाव छोटा चम्मच वजह से जीरो डाल दें न 2 पिंच वजी थी अपन हींग डाल दें। मैंने जीरो अपना पक गया अच्छी तरह। अब इन मैंने अपन इमली रो पल्प जो बनाया हो जो इनमें डाल दें। थोड़ा पाव कप वजह तो पानी डाल दें अपन इनमें न अच्छी तरह मिक्स करने अपन इमें डाल दें। चटनी ने तो अपने बहुत ज़्यादा जाडी हो जावेला। आ इमली चटनी कही है कि नहीं पैसा आते खावा, चाहे देव बढ़ाते खावा बड़ा आते खावा, खट्टी मीठी चटनी वह खाने में बहुत स्वादिष्ट लागे करे। बच्चा ने तो इन्हें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया करे। तो बहुत सारा नमकीन रहते भी खा सका, और घरे पूड़ी वगैरह खाता उनाते भी खा सको आप। अब उकड़ आई गया है इमली रा। अब इनमें अपन आधा कप गुड़ डाल दें। मैं ऑर्गेनिक गुड़ डाल रही हूँ, आप रखना जो भी गुड़ हुए आप डाल दीजिए। और ध्यान रखना अपन पाव कप इमली बना रही है, हाँ इस वास्ते अपन आधा कप गुड़ डालना है। अब गुड़ नहीं डालनी चाहो तो शक्कर डालने भी बना सको, या आधो गुड़ या आधो शक्कर डालने भी बना सको। और शक्कर डालने बनाता हो तो शक्कर थोड़ी सी 2 चम्मच कम घाल जो, क्योंकि शक्कर मीठी ज़्यादा होया करे, इस वास्ते 2 चम्मच शक्कर कम घाल जो। अब आँच अपा धीरे कर दें। अब दूजा मसाला डाल दें। मैंने पाव छोटो चम्मच अपा कालो नमक डाल दें। पाव छोटो चम्मच अपा भुनड़ो जीरो डाल दें। पाव छोटो चम्मच इनमें अपा सूट रो पाउडर डाल दें। आप रखने सूट रो पाउडर नहीं हुए तो आप अदरक हुए तो अदरक उन टाइम जिन टाइम इमली पीसी का उन साथ आप अदरक पीस लीजो, तो वो आपने टेस्ट आ जाला। इन महीने पाव छोटो चम्मच अपा गरम मसाला डाल दें। पाव छोटो चम्मच इन मैंने अपा सादो नमक डाल दें। आधा छोटो चम्मच इन मैंने अपा लाल मिर्ची डाल दें। ये सब मसाला इन मैंने डाल दें, जिनको इन इमली चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आवेला, अच्छी खट्टी मिट्टी बनने तैयार वेला। अब उबल आया पच अपने 2 मिनट और पका ले, बस आ चटनी बनने तैयार हो जाए। इन टाइम चटनी की खट्टी मिट्टी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी चटनी बनाने ठंडी करने अपने फ्रिज में रख दो तो काफ़ी दिनों तक चल जाया करे, ख़राब नहीं होया करे। न पानी पूड़ी वगैरह बनाओ तो उनमें भी आप यूज कर सको, सेव पूड़ी बेल पूड़ी सब रमायना चटनी डाल सको। तो आप देखिए पाव कप रमाने कितनी सारी चटनी बनने तैयार होगी है। स्वाद में तो आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया करें। बस पकावता ना अपना 2 मिनट हो गया है। अब आप गैस बंद कर दें। इन टाइम अपना चटनी थोड़ी पतली लागती वाला, जो ठंडी वाला के जरा काफ़ी गाढ़ी हो जाया करे। अब इन्हें आप साइड में रख दें। अब चटनी बनाया जितना अपन आटो ही सेट हो गया है। इन आटे ने चेक कर ला एक बार, आटो देखो सॉफ्ट हो गया है। देखिए जरा बहुत टाइट आटो अपन अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इन आटे ने आप गूंद लिया पाचे एक बार। ज़्यादा आटो आप ढीलो रह जाए लगे तो आपने पचे पलेतन लगाने पड़ता पड़ेला। अब इन आटे आप लोई तोड़ लिया। मैं बहुत ईजी तरीक़ों बता रही हूँ अपन। इन्हें आप साइड में रख दें। ढक्कन लगा रखना, आटो सूखे नहीं। एक लोई ने आप चित्र बना ले इन तरह, जो रोटी बनाओ जरा आप लोई बनाओ कहीं तरह अपना लोई बना ले। बस थोड़ा सा आप तेल है टपाटियर मत लगा दें, थोड़ा सा लगा लेना, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा अपना बेलन मत भी लगा देना इन तरह, इसको चिपके नहीं। अब इनमें आप भट ले आराम भट्टी जावा अपना पतलो भटने तैयार करना है। इन्हें अपना गोल भट्टने की जरूरत नहीं है। चाहिए अच्छो भींजोड़ो आटो है नहीं
अच्छो स्मूथ हो जाएगा आटो एकदम। अच्छो पतलो बटना तैयार कर लिया हमने। इन तरह अपन पतलो बट लेना, जरूरी नहीं अपन गोल बटना, कड़ा भी बट सको आप। પછી એને क्या करे थोड़ा स्क्वायर कर दें अपन अठून के काट दें थोड़ा बराबर एक सिरका है क्या अपन टुकड़ा वाला। आज मैं अलग तरह बनाने बतौला ने, बहुत इजी तरीकों बनाने बतौला, दिखने मैंने भी सुंदर लगेला। तो एक सिरका कर लिया आप काटने। अब इन आप स्क्वायर पीस कर लिया। जितना बड़ा अपन बनाना है उन हिसाब अपन काट लेना। अब इन तरह आप काटो ले लेना आतरे में इनमें तो होल कर लेना है, इन्हों कोई फूले नहीं है। ये तो फ्राई करा क्या जब फूल जाए करे सब रे माता होल कर लेना और रखियो वजर होल हो रहा करे। इन तरह आप सब काटना तैयार कर लिया। साइड में अपना तेल ही गर्म हो गया है, तो तेल गर्म हो पचे अपन मत लगावना अपन जो आप बना रखिए आलू रो और मसालो बना रखिए बेसन का मसालो। तेल गर्म हो पचे लगावना और थोड़ा सा लगाना सब जगह फैला लेना। इन तरह सब जगह अच्छी तरह लाग जाना चाहिए। आप चाहे चम्मच फैला लो नहीं तो हाथों भी फैला लो, हाथों भी अच्छी तरह फैल जाया करे। थोड़ा थोड़ा एक सिर को फैला लेना। एक मैं आपने और बताऊँ, एक आप ले लिया हाथ में थोड़ा सा अपना इन तरह ले लेना, एक पतली लेयर ने फैला लेनी माते जिनको खाने में स्वाद बहुत अच्छा वाला इनमें आलू रो टेस्ट बहुत ही अच्छा लागेला। दिखने में कितना सुंदर लाग रही है। देखो साइड में अपना तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा आटो डालनी में देख लेना। जो आटो डालते ही इन तरह ऊपर आ जाना सीधे फट। देखो इन मतलब अपन तेल बराबर गर्म हो गया है। अब एक एक करने इनमें अपन डालना शुरू करेला। तो जिको अपन लगाया हाँ इनमें बेसन और आलू के वो वाला पार्ट नीचे डालना और उल्टा डालना करेंगे। धीरे धीरे जो पके के जो अपना आप ऊपर आ जाया करे। नीचे डालने से आलू और मसाला निकले नहीं है कोई, आप देख रहे हो मसाला कोई निकलेला नहीं, अच्छी तरह पकने तैयार हो जाएगा। जितना इन तेल में आवे उतना ही जपान डालना, तो सब धीरे धीरे ऊपर आई करे। अब यहाँ पर पलट लेना, दो ही साइडों पर फ्राई करना। अपन आटा वाली साइड तो बहुत पतली है, जल्दी फ्राई हो जाएगा। और बेसन और आलू वाली साइड है थोड़ी सी मोटी हो रहा करे, इन्हें थोड़ा पकड़ने में टाइम लग गया करे। तो उलट पलटना पाइन लाइट गोल्डन कलर आवेला जितना आप फ्राई कर लेना। आप देख रहे हो दो ही साइडों अच्छा कलर आई गया। देखो उलटने देखा अटीने कलर आई गया है, अटीने भी अच्छा कलर आई गया है। इन तरह अच्छा कलर आ जाना चाहिए दो ही साइड में। अब यहाँ अपन निकाल लेना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो बेसन बढ़ जाए तो उन्होंने कहीं कड़ोपन आ जाएगा बेसन तो। इन तरह ऊपर आलू नाश्ता ने सर्व कर दिया। आप देख रहे हो दिखने मैंने कितना अच्छा लग रही है ना, बहुत ही अच्छा शेप दिख रही है। इन्हीं साथ जी चटनी आप बनाने रखी, चटनी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। देखो आ चटनी अपना इन नाश्ते के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लाग्या करे। तो आप तुम्हारे नाश्ते रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी हुए तो यूट्यूब में पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़ी दूजे वीडियो मैंने जड़ तक राम राम सा।